प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंच महाभूत के बारे में। देखिए, पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है, इसी से ही हमारा अस्तित्व है और अंत में जो हमारा शरीर है ये भी इन पांच महाभूतों में ही वापस मिल जाता है। तो आज विस्तार से पंच महाभूत के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो आपका जो पेपर है योग एंड हॉलिस्टिक हेल्थ एंड योग एंड वेलनेस, यानी योग और समग्र स्वास्थ्य तथा योग और आरोग्य, जो आपका पेपर है उसमें जो पहली यूनिट है ये एक टॉपिक है पंच महाभूत। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और देखिए, हमारे सभी जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, उन सभी में पंच तत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। यह शब्द पांच तत्वों को संदर्भित करता है। इन्हीं पांच तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है। तो देखिए, जो पंच तत्व एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पाँच, यानी 5, और तत्व का अर्थ है एलिमेंट्स, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं इन्हीं पांच मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं या पंच महाभूत के रूप में जाना जाता है। ये पांचों तत्व उस सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा के ही रूप है। संपूर्ण विश्व अथवा सृष्टि की उत्पत्ति आपको पता है इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। और ये पांचों तत्व ईश्वर का ही रूप है। धर्म, मजहब, मत, पंथ में ईश्वर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पांचों तत्वों से निर्मित शरीर सभी का समान है। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति GOD से ही हुई है एवं उसकी एकता भी ईश्वर के ही साथ है, यानी भगवान के साथ है। सृष्टि की उत्पत्तिकर्ता, संचालनकर्ता एवं संहारकर्ता ईश्वर गॉड ही है। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, जी का मतलब जनरेटर है, यानी ब्रह्मा जी हैं जो उत्पत्ति करता है। ओ का मतलब ऑपरेटर हैं, जिसका मतलब विष्णु है, यानी संचालन करता है। डी का मतलब डिस्ट्रॉयर है, यानी भगवान शंकर हैं जो संहार करता है ना, विनाश करते हैं ना। कहते हैं शिव जी की जब तीसरी आँख खुल जाती है तो पूरी सृष्टि का संहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से मिलकर ही गॉड शब्द बना है, और तीनों मिलकर ही पृथ्वी की उत्पत्ति करते हैं, चलाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि का अनादि अनंत तत्व स्वयं ईश्वर ही है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर के विषय में कहते हैं कि स एष पूर्वे सामपि गुरु काले ना नवच्छेदात्। योग सूत्र का जो पहला अध्याय है, यानी समाधिपाद, उसका जो 26वां सूत्र है, उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से सूत्र दिया गया है। स एष पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, अर्थात वह ईश्वर सृष्टि के आरंभ में ज्ञान एवं ऐश्वर्य से युक्त था, जो पूर्व की सृष्टियों, काल, समय आदि की सीमा के बंधन से रहित होने के कारण पूर्व में उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का भी गुरु है। यानी जो भगवान था, गॉड था, अल्लाह था, वो पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। उसके ऊपर काल का, उसकी समय की सीमा का, उसके बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुओं का भी गुरु है। यानी हमारे गुरु कोई और थे, उनका गुरु कोई और है, उनका गुरु कोई और है, तो उन सब के गुरु वो
है। इसी प्रकार भगवान और अल्लाह शब्द भी पंच तत्वों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें स्लाइड में भगवान जो है आप देख पा रहे हैं, भय का मतलब भूमि होता है यानी पृथ्वी होता है, गय का मतलब गगन या आकाश होता है, वै का मतलब वायु या हवा होती है, ए का मतलब अग्नि या आग होती है, नय का मतलब नीर या पानी होता है ना। इसी प्रकार अल्लाह जो शब्द है ए ल ई ल ए ई अल्लाह है ना, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये जो अल्लाह है एक्चुअली लिखा ऐसे जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये होती है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब आब, आब का मतलब कहते हैं ना आब हवा पानी है ना, आब का मतलब पानी होता है, आबरू हवा भी बोलते हैं ना, आब पानी ठीक है कि नहीं है। लय का मतलब लाभ होता है, लाभ का मतलब भूमि होता है, पृथ्वी होता है। ई का मतलब इला होता है, इला ये उर्दू के शब्द हैं, और इला का मतलब वायु होता है, एयर होता है। और ए का मतलब आकाश होता है, और है का मतलब हरंक, हरंक का मतलब अग्नि होता है। तो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ये अल्लाह शब्द बना है। तो आप स्पष्ट हो गए कि अंग्रेजी में जीओडी शब्द है, और हिंदी में जो भगवान शब्द है, और उर्दू में जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है ना। तो अगर हम ईसाई की बात करें तो वहाँ पर गॉड शब्द आता है, मुस्लिम की बात करें तो वहाँ अल्लाह शब्द आता है, और हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भगवान शब्द आता है। तो तीनों शब्दों का अर्थ भी अपने आप में पंच तत्वों से जुड़ा है। तो ये देखिए पंच तत्व, सृष्टि अथवा ईश्वर के मूल रूप में ये पंच महाभूत ही हैं। और महर्षि कपिल जी भी कहते हैं सांख्य दर्शन में, पांच भौतिको देह, 3 अध्याय का 17वां श्लोक है सांख्य दर्शन का, कि पांच भौतिको देह यानी हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये 5 भूतों से मिलकर बना है, यानी ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से ही मिलकर बना है। और आगे कहते हैं कि छित्ते पते जो मैं दरू जो मैं रू दवयोम, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ईश्वर से ही आविर्भूत हैं अथवा ईश्वर का ही रूप हैं। आगे कहते हैं कि महदादि क्रमेण पंचभूतानाम, 2 अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं महदादि क्रमेण पंचभूतानाम, अर्थात महत आदि महत तत्व आदि से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। यानी इसमें सर्वोपरि तत्व क्या माना है, महत तत्व माना है, क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों का जिक्र अच्छे से किया है ना, 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर शक्ति की पावन प्रेरणा से शब्द यानी आकाश की उत्पत्ति हुई। यानी जो सबसे पहले किसी तत्व की उत्पत्ति होती है तो आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से संसार के नित्य रूप तेज यानी अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल, और जल से विकृत होने पर गंध गुणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, और उसकी एकता भी ईश्वर के साथ ही सिद्ध होती है। अतः पंच महाभूत के मूल रूप में मह तत्व अथवा आत्म तत्व ही है। यानी जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उस तत्व को, इन 5 तत्वों को जो उत्पन्न करने का श्रेय है वो ईश्वर शक्ति को जाता है। उसको मह तत्व कहते हैं या आत्म तत्व भी कहते हैं। तो देखिए आकाश का सिर्फ एक गुण होता है आकाश तत्व का, यानी ईथर कहें हम उसे, ETHER ईथर, या स्पेस कहें SPACE इंग्लिश में। आकाश का एक गुण होता है जो है शब्द। अब आप तक मेरे जो शब्द पहुंच रहे हैं, फ़ोन पे हम बात करते हैं तो शब्द पहुंचते हैं, वो आकाश की वजह से ही संभव हो पाता है, आकाश तत्व की वजह से ही संभव हो पाता है। आकाश का मतलब खुलापन भी होता है ना, जब आप उपवास करते हैं तो अपने आकाश तत्व को आप बढ़ाते हैं, है ना। वायु यानी एयर,
इसके दो गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। आपने देखा होगा ना कि हवा के माध्यम से शब्द एक से दूसरी तरफ तैरते हुए जाते हैं, और दूसरा वायु के स्पर्श का भी आपको महसूस होता है ना। आप गले से बोलते हैं तो आवाज़ निकल रही होती तो वाइब्रेशन होता है ना, स्पर्श महसूस होता है ना। ऐसे ही अग्नि है, इसके तीन गुण होते हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है। अग्नि जो गुण है उससे शब्द भी विकसित होते हैं, फिर स्पर्श भी होता है और रूप भी होता है। यानी रूप का मतलब अग्नि का संबंध आँखों से है ना, इसलिए। और जो जल है यानी वाटर जो है उसके चार गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और जो पृथ्वी है, अर्थ, इसके पांच गुण होते हैं, पांचों गुण होते हैं, जो इसकी तन्मात्राएं कह लीजिए आप। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी ये पांच तत्वों की ये पांच तन्मात्राएं हैं, और पांच ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, सेंस ऑर्गन है, उनसे इनका संबंध होता है। तुलसीदास जी मानव शरीर को पांच मुख्य तत्वों से निर्मित मानते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने ही पांचों तत्वों के संयोग से मानव शरीर की रचना की है ना। और उनका एक किष्किंधा कांड जो है ना, रामचरितमानस के 11.2 में किष्किंधा कांड है एक। तो किष्किंधा कांड के 11.2 में स्पष्ट लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। दोबारा से सुनेंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन्हीं से ही इस शरीर की रचना हुई है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में भी पंच तत्वों की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति के संयोग से मानी गई है। तो सांख्य दर्शन में आप सबको पता है 25 तत्वों का वर्णन किया है, जो एक दूसरे के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से क्या उत्पन्न हुआ है, मह तत्व यानी बुद्धि तत्व। फिर इनके विकृत होने से अहंकार तत्व। अहंकार फिर तीन प्रकार का हो जाता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और एक मन की उत्पत्ति होती है। राजसिक अहंकार से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अहंकार में भी तामसिक जो अहंकार है उसी से पांच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से मह तत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में बुद्धि के तीन प्रकार से अहंकारों की उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन की उत्पत्ति हुई। राजसिक अहंकार तटस्थ है, अर्थात किसी भी तत्व की उत्पत्ति का कारण नहीं है, जबकि तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं एवं पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। महाभारत में भी कहा गया है, तेसु भूतानि भुज्यन्ते महाभूतेषु पंचसु, ते शब्द स्पर्श रूपेषु सरगंध क्रियासु च। 14.40-10 में ये कहा गया है। यानी पंच महाभूतों एवं इनके कार्यों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से जगत के सभी प्राणी युक्त हैं। तो ये हमने सामान्य बात की पंच महाभूत के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम तीन तत्व जो होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि, से जीवनीय शक्ति को बल मिलता है। यानी हमारी वाइटल जो एनर्जी है उसको बल मिलता है, क्योंकि प्राणायाम भी इसी में ही आते हैं, है ना। उपवास भी इसी में ही आता है, और जठराग्नि भी इसी में ही आती है ना। तथा जल और पृथ्वी तत्व से शरीर पुष्ट होता है। जल और पृथ्वी तत्व से शरीर पुष्ट होता है, बलशाली बनता है। और वेदांत के अनुसार सूक्ष्म पंच तत्व और स्थूल पंच तत्व दो रूप में होते हैं। यानी जो ये पंच महाभूत है ना, ये सूक्ष्म रूप में भी होते हैं और स्थूल रूप में भी होते हैं। तो सूक्ष्म पंच तत्व स्थूल शरीर की रचना स्थूल तत्वों से
एवं सूक्ष्म शरीर की रचना सूक्ष्म तत्वों से मिलकर हुई है। यानी स्थूल जो शरीर है हमारा, हाड़ मांस है ना, ये सब स्थूल तत्वों से निर्मित हैं जो हमें दिखाई देता है। और सूक्ष्म जो तत्व हैं, यानी आपका मन है, आपका अहंकार है ना, चित्त है, ये इन सब की रचना है वो सूक्ष्म तत्वों से मिलकर हुई है। और प्राकृतिक जो चिकित्सा है यानी नेचुरोपैथी है, इन्हीं पंच तत्वों को आधार मानकर उपचार करती है। क्योंकि इन पंच तत्वों में जब इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तभी शरीर भी रोगी होता है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में भी वात, पित्त और कफ त्रिदोष की बात की जाती है। जब त्रिदोष में असंतुलन उत्पन्न होता है तभी शरीर में विकार होता है, और इन त्रिदोष को संतुलित करके शरीर को आरोग्य प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार इन पंच तत्वों को प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न उपचारों के माध्यम से बैलेंस किया जाता है और रोग को ठीक किया जाता है। तो किसी भी तरह का रोग हो, प्राकृतिक चिकित्सा इन्हीं पंच तत्वों का बेस मानकर उपचार करती है। और ज़्यादा अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक हमारे द्वारा रचित है, नेचुरोपैथी ए वे ऑफ लाइफ। नेचुरोपैथी ए वे ऑफ लाइफ, अगर आप डायरेक्ट अमेजन पे वर्ड डालते हैं नेचुरोपैथी ए वे ऑफ लाइफ, तो आपको आराम से उस पुस्तक सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे जाएगी, तो आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये पांचों तत्व स्पिरिचुअल भी हैं, साइंटिफिक भी हैं, और इनके बारे में और भी बहुत जानकारियां हैं। यानी कौन से अंग से संबंधित हैं, संवेदी अंग कौन सा है, मौसम कौन से मौसम में कौन सा तत्व कम ज़्यादा होता है, महीने से, रंग से, स्वाद से, स्वभाव से, ध्वनि से, गंध से, किस आयु में कौन सी तत्व की अधिकता कमी होती है, किस रोग में कौन से तत्व की कमी अधिकता होती है, किस चक्कर से कौन से तत्व का संबंध है। जैसे मूलाधार चक्कर होता है उससे पृथ्वी तत्व का संबंध है ना, स्वादिष्ठान है उससे आपके जल तत्व का संबंध है ना, आपका जो मणिपुर चक्कर है उसका संबंध आपकी फायर यानी अग्नि तत्व से है। आपका अनाहत, दोनों सतनों के मध्य जो चक्कर होता है अनाहत जिसे हृदय चक्कर भी कहते हैं, इसका संबंध आपके किससे है, अनाहत का संबंध वायु से है ना। इसी प्रकार आपका विशुद्धि चक्कर होता है जो गले में होता है, कंठ में होता है, इसका संबंध आकाश से है। तो पांचों जो महाभूत है इनका संबंध चक्रों से भी होता है। इसके अलावा बहुत और बातें हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें आपको मिलेंगी, हर तत्व के बारे में बहुत ही विस्तार से हमने उस पुस्तक में लिखा है, और आप जानकारी अगर चाहते हैं तो बाकी मैंने बताया इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं विस्तार से, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक डायग्राम आप बना सकते हैं, पांचों तत्वों को दिखा सकते हैं, और बीच में इसके आप महत तत्व या आत्म तत्व भी दिखा सकते हैं, है ना। मतलब इन पांचों तत्वों को भी जो संचालित करता है, इन पांचों तत्वों पर भी जो कंट्रोल रखता है वो क्या है, आत्म तत्व या महत तत्व या ईश्वरीय तत्व। बल्कि महात्मा गांधी जी तो जो इन पांचों तत्वों के ऊपर जो मानते थे वो राम नाम तत्व मानते थे। यानी राम का नाम यानी आपकी आस्था, प्रार्थना, है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण, और राम का नाम कहें हम उसे या ईश्वरीय प्रार्थना कहें, तो ये सबसे ज़रूरी है, यानी इन पांचों तत्वों के ऊपर है। ठीक है, तो इन पांचों तत्वों को भी संचालित करने का जो कार्य कर रहा है, यानी वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान, या इसे हम आत्म तत्व कहें, वो भी सर्वोपरि तत्व है। तो मुख्य तौर पर पांच तत्वों को ही आधार मान के ट्रीटमेंट किया जाता है। छठा तत्व अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार, और जब हमारी श्रद्धा और आस्था होती है तो स्वाभाविक तौर पर वो आत्म तत्व है वो इसमें पांचों तत्वों में ही समाहित हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संचालित नहीं हो सकता है। तो इन पांचों तत्वों को भी संचालन करने का जो कार्य कर रहा है वो महात्मा गांधी के अनुसार राम नाम है। राम नाम का तत्व सबसे बड़ा है, और
वैसे हम ईश्वरीय तत्व या गॉड तत्व या आत्म तत्व भी उसको कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई प्रश्न है या कोई सजेशन है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि और वीडियो में कुछ सुधार किया जा सके या और अच्छा वीडियो बनाया जा सके, है ना, आप तक और ज्ञान की बातें पहुंचाई जा सके। तो आपके जो फीडबैक हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो जो सुझाव आपके व्यक्तिगत होंगे, लेकिन उन सुझावों का लाभ मुझे भी मिलेगा और बहुत से जो लिसनर हैं हमारे या वीडियो को जो देखते हैं उनको भी डेफिनेटली आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।